बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको पूरी बनाने की 2 सीक्रेट बताऊंगी। आपकी पूरी फुली हुई क्यों नहीं बनती है? क्या आपको पूरी बनाने का स्पेशल पेड़ा बनाना आता है? कैसे बेलते हैं पूरी को? और अगर मैं ये कहूँ कि नरम और मुलायम कैसे बनाएंगे हम पूरी को पकने के बाद? अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली है तो आप यकीनन पूरी बनाना सीख जाएंगे। हलवा पूरी का नाश्ता सभी को बहुत पसंद होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर क्या करें और वीडियो को शेयर भी क्या करें। कमेंट्स में आप अपना फीडबैक देना हमें मत भूला करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 1.5 कप हमारे पास मैदा है और मैदे को अच्छी तरीके से हमने स्टेन भी कर लिया है। जो कचरा वगैरह होता है सब इसका निकाल लिया है हमने। पूरियों का आटा गूंदने के लिए एक हम खुला बर्तन लेंगे ताकि अच्छी तरीके से हमारा आटा गुने। अब इसमें मैदा ऐड करेंगे हम 1.5 कप अपना। ये देखिए 1.5 कप हमारा मैदा चला गया। आप चाहे तो उसमें घर का जो नॉर्मली आटा होता है अपना आधा वो भी ले सकते हैं, मिला सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने खाली इस मैदा ही लिया है। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें नमक। हम नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल इसके अंदर। आप बटर भी डाल सकते हैं इसकी जगह। इससे हमारी बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेगी पूरियाँ। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे खाने वाला मीठा सोडा हम इसके अंदर। और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हम बेकिंग सोडा। इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेगी हमारी पूरियाँ। 3 से 4 टेबल स्पून हमारे पास देखिए दूध है, जो घर का नॉर्मली हमारा दूध होता है वो इसके अंदर चला जाएगा। पर इससे हमारी पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अब अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं पूरियों की। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम चम्मच को साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाएंगे और एक आटे की तरह डो बनाएंगे इसका हम। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब के अंदर तो बहुत ही शौक से खाई जाती है पूरियाँ। अक्सर लोग नाश्ते में पूरी का ही नाश्ता करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंदते जाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि होटलों पे भी रश लगा होता है, पूरी का नाश्ता मिल रहा होता है। अक्सर लोग पूरी का ही नाश्ता करते हैं। आज मैं आपको बाज़ार से भी अच्छी पूरी बनाना सिखाऊंगी घर के अंदर। बहुत ही नरम होगी, बहुत ही सॉफ्ट होगी हमारी ये पूरियाँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। देखिए अच्छी तरीके से हम आटे को गूँधेंगे। बहुत ही नरम और सॉफ्ट हमारा ये आटा गूँधना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। ये देखिए इतना हमारा पानी खर्च हुआ। मैं दिखाती हूँ कप के अंदर कितना सा हमारा पानी खर्च हुआ आटे के अंदर। इतना सा हमने गूँध लिया। थोड़ा सा और हम इसको हाथों से मल लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने। जितना अच्छा हम गूँधेंगे इसको उतना ही अच्छा हमारा ये आटा गूँध के रेडी होगा। अब हम इस आटे को एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। देखिए खूबसूरत हमने बाउल लिया, इसमें हम निकाल लेंगे अपने आटे को पूरियों के। और थोड़ा सा मुलायम रहेगी, थोड़ा सा तेल लगा देंगे इस हाथों से इस तरह से ताकि बहुत ही नरम सा हो, मुलायम सा हो। फिर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पूरियाँ बन के रेडी होगी। बच्चों को भी बड़ी पसंद होती है नाश्ते के अंदर ये पूरियाँ। आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए आटा हमारा गूंज चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे, आधे घंटे के लिए। फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। आधा घंटा हो चुका है। हमने आप पूरियों के आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा सेट हो चुका है। थोड़ा सा और इसको हाथों से हम अच्छी तरीके से मल लेते हैं। बिल्कुल स्मूथ हो है हमारा आटा। देखिए जिस तरह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा आटा गूंदा है। और जो सीक्रेट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था वो मैं आपको पूरी तलते हुए बताऊँगी। देखिए आटा हमारा सेट है। अब छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेते हैं इसके। इस तरह से पूरी के पेड़े बनते हैं। पूरी के पेड़ों में और आटों के पेड़ों में बहुत फ़र्क होता है दोनों के अंदर। बताऊंगी मैं आपको पूरी के पेड़े किस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह से हम पूरी का पेड़ा बनाएंगे। हम बनाएंगे नॉर्मल साइज़ की पूरियाँ। कुछ लोग बहुत छोटी पूरियाँ बनाते हैं और कुछ लोग बहुत बड़ी बना लेते हैं। और हम बनाएंगे थोड़ी नॉर्मल पूरियाँ। इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे इसके। ये जो बिल्कुल इसका होगा इस तरह से दबा देंगे इसको। ये इसका फ़र्क होता है ताकि पूरियों को पेड़े के अंदर ताकि अच्छी तरीके से ये बंद हो जाए। देखिए इस तरह से हमारा पूरी का पेड़ा बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे पेड़े बनाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ सारे बना के। देखिए सारे पेड़े हमने बना लिए हैं। ये हमारे पास खुश्क वाला मैदा है। अब हम बेलेंगे अपनी पूरी को एक करके और इसको साइड में उठा के ढक के रख देंगे ताकि हमारे पेड़े थोड़े सूखे नहीं। पेड़ों को ढक के हमने रख दिया है। एक हमारे पास देखिए पेस्ट्री बोर्ड है इस तरह। थोड़ी सी हम खुश्की लगाएंगे यानी खुश्क मैदा लगाएंगे और इस तरह से हम अपनी पूरी को बेलेंगे बिल्कुल गोल। अब बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसको बेलेंगे। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे पूरी को और बेलते जाएंगे। देखिए बिल्कुल गोल पूरी हमने बेल ली है। कितनी पतली से हमने बेली है अपनी पूरी को। अब हम इसको तेल के अंदर फ्राई करेंगे। ये देखिए एक पैन के अंदर हमने 1.5 कप ऑयल डाल रख दिया था गर्म हो जाए ताकि तेल हमारा अच्छी तरीके से एक स्टीक आगे देखेंगे इस अंदर। ये तेल हमारा गर्म है नहीं। देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है।
और जो मैंने आपसे सीक्रेट कहा था, पहला सीक्रेट तो ये है कि हमारा तेल बहुत हाई गर्म होना चाहिए। अब हम इसके अंदर आहिस्ता से पूरी को छोड़ेंगे, आहिस्ता से हम तेल के अंदर पूरी को छोड़ देंगे। इस तरह से बहुत फुली हुई हमारी पूरी बनेगी। देखिए किस तरह से तेल ऊपर आ गया। पहला सीक्रेट ये था कि हमारा तेल गर्म होना चाहिए, और दूसरा सीक्रेट ये है कि देखिए, देख रहे हैं जैसा कि हमने इसमें दूध ऐड किया था, उससे हमारी पूरी किस तरह से फूल गई है। इसी तरीके से हम सारी पूरियों को फ्राई करेंगे। बस 10 से 20 सेकंड में पूरी हमारी फ्राई हो जाती है। ये देखिए 10-20 सेकंड हो चुके हैं। हम निकाल लेते हैं, सारा तेल इसका इस तरह से निचोड़ लेते हैं हम पूरी का। इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी करेंगे। इस तरह से हम दूसरी पूरी छोड़ेंगे इसके अंदर तेल के अंदर। बहुत ही ध्यान के साथ छोड़ेंगे हम इसको, ताकि पूरी हमारे हाथ ना जले। देखिए किस तरह से फूल रही है। इसकी साइड चेंज कर देंगे फौरन। देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे इस स्ट्रेनर के अंदर इसको, ताकि सारा तेल इसका अलग हो जाए। देखिए सारा तेल सेपरेट हो चुका है इसका। पूरी के नीचे हमने कागज़ भी रख लिया है, ताकि हमारे पूरियाँ बिल्कुल ड्राई ना हो। इसी तरीके से मैं सारी फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सभी फ्राई हो चुकी है, हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए सारी पूरी हमारी बन चुकी है, हमने प्लेट के अंदर सर्व कर ली है इसे। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट हमारी पूरी बनी है। अब मैं आपको पूरी तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी नरम और मुलायम हमारी पूरी बनी है। एक बार फिर से मैं इसको आपको सीक्रेट बता देती हूँ इसका, कि तेल बहुत हाई होना चाहिए हमारा गर्म। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और कमेंट्स में आप अपना फीडबैक में ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की यूनिक सी रेसिपी मिलती रहे। इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।